अगर आप क्लास 8 से क्लास 9 में आ गए हैं तो आपके आसपास के बहुत सारे लोगों ने ये बात आपको बोलनी स्टार्ट कर दी होगी कि क्लास 9 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ क्लास है। भाई इंपॉर्टेंट तो है, आई अग्री। क्लास 9 में जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो हमको काम आती है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। बट नॉट जस्ट दिस, अगर आप 11th-12th में जाके सपना देखते हो कि मुझे एक अच्छे IIT कॉलेज में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट की। अब मैंने देखा है जब बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं बेसिक्स के साथ। बेसिक्स वही कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं और सीखते हैं, और अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग ना होना तो वो 11th-12th में जेईई नीट की प्रिपरेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो मैम यानी कि क्लास 9 टफ है और आप हमें डरा रहे हो? नहीं बेटा, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको समझा रही हूँ कि अब वो क्लास 8 वाला माहौल बदलना होगा। क्योंकि जब तुम अब क्लास 8 से क्लास 9 में आओगे तो तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे, तुम खुद रियलाइज करोगे कि चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। हमारी किताबें उस तरीके की नहीं होंगी, उनमें दिए गए सिलेबस को आप देखोगे तो सिलेबस काफ़ी बदल चुका होगा। अगर मैं कंपेयर करूँ क्लास 8 और 9th के सिलेबस को, तो 9th का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। क्लास 9th में जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी अलग हो जाते हैं, एंड जैसा कि मैंने कहा चीज़ें थोड़ी नई लगेंगी तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकती है। बट इतना भी नहीं कि आप डर के बैठ जाओ और गिव अप कर दो। हम शुरुआत से ही मेहनत करेंगे। आपको प्रॉमिस करना है कि मैं थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रहूंगा और अपने मेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दूंगा। और टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पीडब्ल्यू की पूरी टीम है तुम्हारे साथ। थ्रू आउट द ईयर बेटा हम आपको पढ़ाएंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका एक एक बेसिक क्लियर होगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी ध्यान रखनी होगी। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले तो मैंने कहा कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, थोड़ा पढ़ो बट रोज पढ़ो। दूसरी चीज़, रट्टा नहीं मारना है बेटा। वो दिन गए, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में रट्टा मार के काम चल जाता था। अगर अब आप रट्टा मारोगे, चीज़ों को सिर्फ रट लोगे, तो आप कंसेप्ट कभी नहीं सीख पाओगे और एग्जाम में जाकर आप थोड़ा फंसोगे। उसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस अब आपकी डिवाइड हो जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। रिएक्शंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल्स आप तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो मैंने क्या कहा, नो रट्टा, ओनली कंसेप्ट बिल्डिंग। उसके अलावा हमें थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, स्पेसिफिकली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो ऑटोमेटिकली हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। लास्ट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हमारी आदत ये होती है, हम चीज़ों को एक बारी बस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और लगता है कि एग्जाम में हम कर आएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते और कहीं ना कहीं हम खुद भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी डिसअपॉइंट करते हैं। तो इस साल हमको आदत डालनी है कि हम रिविजन पे ध्यान देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस साल आपको नोट मेकिंग की भी क्या है, आदत डालनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए होंगे, पर जब आप नोट्स बनाएंगे, चीज़ों को अपने हाथ से लिखेंगे, तो कंसेप्ट्स और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, प्लस आखिरी में रिविजन की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो कुछ टिप्स हैं बेटा जो आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करने हैं। प्लस थ्रू आउट द ईयर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ खड़ा है। हम टाइम टू टाइम आएंगे बेटा, और जो भी आपको हेल्प चाहिए क्लास 9th में वो हम आपके लिए करेंगे। बाकी एकदम बढ़िया मूड से, चिल मूड से क्लास 9th की शुरुआत करिए। मिलते हैं